और 14,000 रुपया पर जब डील हुआ, आज 14,000 रुपया देते हुए रंगे हाथ ये गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इनसे पूछा गया कि क्या आप थाना में काम करते हैं, तो इन्होंने बताया कि नहीं, मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट से मुंशी का काम यहाँ करता हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुंशी को रंगे हाथों घूसखोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक के बाद एक जो घूसखोर अधिकारी हो या फिर छोटे लेवल के जितने भी लोग हैं, उनको लेकर के लगातार जो खबर है वो हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। ताजा मामला जो है बिहार के मोतिहारी से निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर एक मुंशी जो है थाने में बैठ करके किस तरीके से घूसखोरी जो है वो करता नजर आ रहा था। यानी कि टेबल के नीचे से पैसे लेते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और इसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अब तक तो आपने देखा होगा कि ऑफिसेज में किस तरीके से जो घूसखोरी है वो चलती है, लेकिन अब थाने में, चौकी में भी जो है घूसखोरी का जो मामला है वो काफी ज्यादा फैल चुका है। आइए हम आपको विस्तार से ये जो पूरा मामला है वो बताते हैं। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी जिले के आदापुर थाना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा काला खेल उजागर हुआ है जिसने पूरे पुलिस पर सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। निगरानी की टीम ने रेड मार करके एक प्राइवेट मुंशी को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। इसके साथ ही थाने के अंदर चल रहे जो सिस्टम है उसको लेकर के भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। गिरफ्तार आरोपी इंतखाब आलम, जो कि किसी सरकारी पद पर नहीं था, लेकिन सालों से थाने में मुंशीगिरी जो है वो चला रहा था। इल्जाम यह है कि वह केस में फेवर कराने, कागजात आगे बढ़ाने और खास तौर पर आर्म्स लाइसेंस दिलाने के नाम पर जो मोटी रकम है वो वसूलता था। एक पूर्व सैनिक को उसने काम पकड़ा जो है वो दिया था। इसको काम दिलाने की झांसा देकर के उसने 14,000 रुपए की जो डिमांड है वो की, मगर इस बार उसकी जो चाल है वो उसी पर उल्टी पड़ गई। पीड़ित ने गिरफ्तार होने के बाद उसको निगरानी विभाग को इसके बारे में जानकारी दी और शिकायत देते हुए कहा कि किस तरीके से काम करवाने को लेकर के ये जो पैसे हैं वो मांगता है। और ऐसे में आपको बताएं तो जिसके बाद जाल बिछाया गया और जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ, इंतकाब आलम को मौके पर ही धर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद थाने में हड़कंप मच गया। अंदर खाने चल रहे खेल की जो परतें हैं खुलने लगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि निगरानी की टीम के साथ मोतिहारी पुलिस भी एसडीपीओ के नेतृत्व में संयुक्त रेड जो है वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि सरकारी मुंशी के रहते एक प्राइवेट शख्स को थाने में इतनी खुली छूट कैसे मिली। सूत्रों का दावा है कि इंतकाब आलम सिर्फ कागजी काम ही नहीं बल्कि केस मैनेजमेंट तक में दखल देता था। धाराएं जो है बदलवाने से लेकर के फाइल सेट कराने तक का जो काम है उसका रेट तय करता था। अब जांच की आंच जो है थाना अध्यक्ष पप्पू पासवान तक पहुंच गई है। आखिर किसकी गिरफ्तारी है या दलाली का नेटवर्क है, फल फूल रहा है। बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्या थानेदार को इसकी खबर नहीं थी या फिर सब उसकी खामोशी और रजामंदी से चल रही थी? ये सवाल जो है अब तफ्तीश का हिस्सा बन चुकी है। स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीरता से मानते हुए रक्सौल डीएसपी को थाना अध्यक्ष की भूमिका की जांच के लिए निर्देश जो है वो दिए हैं। वहीं निगरानी टीम आरोपी के मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल्स को लगातार खंगाल रही है। ये थाना आदापुर के रहने वाले आफ्ताब अंसारी थे, जिनके द्वारा एक कंप्लेन किया गया कि उन्होंने शस्त्र लाइसेंस के लिए डीएम कार्यालय में पिछले साल 2025 के अगस्त में अप्लाई किया था। वहां से सत्यापन के लिए लोकल थाना में आया था, आदापुर थाना में, और सत्यापन नहीं किया जा रहा था इनका। इसी क्रम में जब ये थाना में आए तो इंतखाब आलम इनको मिले और इनके द्वारा कहा गया कि जब तक ये पैसा नहीं देंगे काम नहीं होगा। 15,000 रुपये की मांग की गई। इंतखाब आलम यहाँ के मुंशी बताए जाते हैं और 14,000 रुपया पर जब डील हुआ, आज 14,000 रुपया देते हुए रंगे हाथ ये गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इनसे पूछा गया कि क्या आप थाना में काम करते हैं, तो इन्होंने बताया कि नहीं, मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, मैं प्राइवेट से मुंशी का काम यहाँ करता हूँ। काम क्या था सर? कौन सा का सत्यापन करने। तो ये बड़ी खबर हम आपको बिहार के मोतिहारी से बता रहे थे, जहां पर किस तरीके से थाने में जो घुसखोरी है वो चल रहा था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।